झारखंड में इस समय राजनीति गरमाई हुई है, और गरमाई भी क्यों ना। एक तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं और दूसरा वहां की सरकार जनता को तोहफे दे रही है। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार पर अब निशाना साधते नजर आए हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार को लेकर जनता से कहा कि वो हमें राजनीतिक तौर पर भटकाने की कोशिश करेंगे। सुनिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अलग अलग रास्ते से आएंगे, हम लोग को राजनीतिक रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प किया है, हम लोग थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम लोग के पास वो सोच नहीं है जो उनके जैसा सोच, ये मनुवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज जब्त करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है, और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी हेमंत सोरेन के जेल जाने पर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सभी मामले झूठे हैं, मैं जमानत देने के लिए हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। झूठा केस डालकर उन्होंने फंसाने की साजिश रची। सुनिए। देखिए, मैं सीधे तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये सारे मुकदमे फर्जीवाड़ा था। एक व्यक्ति के इशारे पे ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ी हुई थी। दुनिया के उन्हीं मुल्कों में ऐसा होता है जहां तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं। धन्यवाद न्यायपालिका का, समझ में इनको आना चाहिए कि फर्जीवाड़ा करके आपने चुनाव से बाहर रख दिया ना हेमंत जी को, कब तक रखोगे? कभी न कभी तो न्याय की जीत होगी। इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आइए सरकार बहादुर। ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने जो बना दिया है ना, उनके चरित्र को फिर से वापस पुराने दौर में करिए। इतना ही नहीं बल्कि जेएमएम पार्टी की सांसद महुआ माझी ने भी हेमंत सोरेन की रिहाई और बीजेपी पर क्या कहा, देखिए। देखिए, पिछले चुनाव को याद कीजिए। 2014 के बाद जब डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उस समय अकेले माननीय हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा किया, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा और किस तरह से उन्होंने यहाँ सरकार बनाई। विपरीत हवा थी उसके बावजूद, और उनका एक अलग ही पूरे झारखंड में जिस तरह से लोग उनको एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। और हालांकि लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति ने से भी जो जनता है उन्होंने उनको उतना ही प्यार दिया, उन्होंने उनको उतना ही स्वीकार किया। और जो जन सैलाब उनकी रैलियों में, महारैली, उलगुलान महारैली जो हुई थी या न्याय यात्राओं में, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने उनको भूला नहीं और बल्कि और बाहर निकल के और ज़्यादा समर्थन दिया है। तो उनके बाहर रहने से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जोश और उत्साह रहेगा। जो भाजपा ने जो चाल चली थी ये सोचकर कि उनके यहाँ के लोकप्रिय नेता को उनसे दूर करके, जनता से दूर करके उनको ज्यादा वोट मिलेगा, लेकिन आपने देखा क्या हर्ष हुआ। 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा मात्र कुछ सीटों में सिमट गई। तो ये यहाँ की जनता जानती है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहा है। आपने देखा कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, इससे अब सबक लेनी चाहिए कि धर्म के नाम पर अब राजनीति नहीं हो सकती, ये गुमराह करने वाली राजनीति। अब विकास की बात कीजिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में, माने उनका जो टेन्योर था, उसमें आपने देखा कि किस तरह से जनता के सवालों को देखा, किस तरह से तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की, पलाश प्राण, फिर ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड और तमाम तरह की योजनाएं यहाँ के लोगों के लिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, और इन तमाम चीज़ों से लोगों का जो दिल जीता, उससे मुझे लगता है कि अब उनके आने से उसका बहुत फर्क पड़ेगा।